कितना ही पतित क्यों न हो, किंतु अपने को शक्तिहीन नहीं कर सकता, क्योंकि जिसमें पाप करने की शक्ति है वह अवश्य ही उस शक्ति के से पुण्य के पथ में हो सकता है। तुम सावधान होकर अपने भविष्य को जैसा सुंदर चाहते हो वैसे ही अपने वर्तमान में रच लो, क्योंकि अपने वर्तमान को तुमने ही भूतकाल में बनाया है। तुम्हारा प्रत्येक सजीव विचार भी तुम्हारे आगे आने वाला अनुकूल या प्रतिकूल संसार है, और तुम्हारा प्रत्येक कर्म तुम्हारे पूर्ण विचार का व्यक्त रूप। धैर्य को खो देने का अर्थ है अपनी बुद्धि को खो देना, क्योंकि अटूट धैर्य मानव की बुद्धिमत्ता का परिचय देता है। धैर्य मानवीय शक्ति का वह भाग है जिसके टूट जाने से शक्ति बह जाती है, और उस भाग को सुरक्षित रखने से शक्ति संचित रहती है। भगवान का आश्रय लेने पर धैर्य दृढ़ होता है। जब कभी तुम्हारा अपमान हो, अनादर हो, अथवा तुम्हारी अपकीर्ति हो या निंदा हो, तब अपने ज्ञान या ज्ञान रूप में होने वाले दोष या किसी दुष्कृत्य का फल समझकर धैर्य धारण करो। इससे तुम प्रत्याघात अथवा पारस्परिक कलह या प्रतिस्पर्धा से होने वाले अनेक अपराधों से बचोगे। आत्मज्ञानी की कोई मुख्य पहचान नहीं है। दूसरों का सत्कार करना, उनकी सेवा करना, अपने सदा सेवा लेने से, अपने को सदा सेवा लेने से बचाए रखना इनकी पहचान है। स्मरण रखना है कि समस्त संबंध मन से माने हुए हैं। जान लेने पर छूट जाते। अपने अंदर चेतन तत्व को उपस्थित जानकर ध्यान से देखो, उसी में जीवन की गति होते हुए अनुभव करो और विचारों को और कामनाओं की धूल को झाड़ते रहो। इसी की रचना एक ने की है, अर्थात कर्म ने की है। उसका आश्रय अहंकार रूपी यक्ष ने ले रखा है। दुख किसी तीसरे को होता है और भोगता तो चौथा जीव है। इस प्रकार यह ज्ञान की चक्री चलती रहती है। जिस प्रकार पत्थर से मूर्ति भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा से संसार भिन्न नहीं होता। जो प्रेम किसी के दिल को श्रद्धाघात से तोड़ता है वह अहंकार है। जो टूटे हुए को मधुर से प्रीति के वाक्यों की वर्षा करके जोड़ता है वह प्रेम है। अहंकार अंधा है, पकड़ना जानता है, देख नहीं पाता, प्रेम देखता है, पकड़े हुए को मेरा नहीं है ऐसा जानकर छोड़ता है। इतिहास से ही पूरी समझ के साथ निश्चय कर लिया जाए कि यह देह हम नहीं है, यह देह हमारे लिए 9 द्वार वाले भवन की भांति है, अथवा वस्त्र की तरह हम ओढ़े हुए हैं। इस दृढ़ निश्चय से हम सभी साधक देह रूपी आवरण के भीतर अपने नग्न स्वरूप से अखंड सत्य परमात्मा की एकता का, अभिन्नता का, सजातीयता का अनुभव कर सकते हैं। हम इस देह रूपी वस्त्र से नितांत भिन्न है। यह वस्त्र तो झूठे हैं। हम असत्य अनित्य वस्त्रों के भीतर नित्य निरंतर सत्य चेतन आत्मा ही है। हमारी देह से संबंधित स्वीकृति से अथवा इन असत्यों से इतना तद्रुप हो रहे हैं कि हटने हटाने में भय लगता है। यही योग की महिमा। समस्त कार्यों को प्रकृति द्वारा होते हुए देखो। तुम कर्ता न बनो, फल की कामना छोड़कर आत्मा में बुद्धि स्थिर रखकर कर्म के दृष्टा बने रहो। यह भी देखो कि यह देह है, मैं देह नहीं हूं, देह के संबंधी है, परंतु मेरे नहीं है। देह के लिए भूमि है, धन है, संपत्ति है, परंतु मेरी नहीं है। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले मैं अपनी पूज्य माँ का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने
ये सारा कुछ स्वयं ही लिखा है और मुझे पढ़कर सुनाने का आदेश दिया है। साधना समतल भूमि पर चलना नहीं है, वहां की राह बड़ी रसीली और गैर अनदेखी है। अतः किनारे तक पहुंच जाने पर भी जो भौरे साधक को घेरे रहते हैं, उन्हें समझ लेने और भौरों से बच जाने पर भी हरिदर्शन की साथ पूरी होती है। सृष्टि क्या है और कैसे उत्पन्न हुई, यह प्रश्न ठीक ठीक हल आज तक हो ही नहीं सका। यह एक आश्चर्य की कहानी है, क्योंकि इसे यह कहा जाए कि यह असत्य है, ऐसा भी नहीं है, और सत्य भी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कोई वस्तु सदा और स्थायी नहीं है। इसलिए इसे कोई सत्य कहता है तो कोई असत्य, कोई स्वप्न कहता है तो कोई कल्पना। वास्तविक स्वरूप क्या है यह कहना तब ठीक नहीं, तब तक ठीक नहीं जब तक कि इसे ठीक ठीक समझा न जाए। जिन्होंने इसे जाना है उनका कहना है कि यह सब आत्मा का ही स्वरूप है और एक ही तत्व है जिसकी सारी रचना, जिसके उपरांत आज अंत में आत्मा ही है। जैसे पानी बरसने से पानी में बुलबुले उठते हैं और वह उसी जल में समाप्त हो जाते हैं। बुलबुले से प्रथम अथाह जल था और बुलबुले के मिट जाने पर भी वही जल है। बीच की एक स्थिति एक क्षण के लिए बन गई थी। उसको भी जगत समझो, वह अनाद है, अरूप है और शाश्वत है। इसलिए आपका भी अस्तित्व उस आत्मा के साथ है जो अनाद है, अनंत है। यहाँ थोड़ा और समझने की बात है। तुम्हारा अंत तब तक नहीं होगा जब तक कि इस विश्व का ठीक ठीक बोध न हो जाएगा, अर्थात वास्तविक ज्ञान में न आ जाओगे। इसी को जानना बताया गया है। इस वास्ते इस सृष्टि का साथ तब तक रहेगा जब तक जगत का और ईश्वर का यथार्थ बोध न हो जाए। अब तक हमने जगत के एक नीचे स्तर का ज्ञान पाया, उसका दूसरा पहले भी है। यदि यह उसकी छाया है तो दूसरा उसका सत्य स्वरूप है। यह यदि अज्ञान है तो दूसरा ज्ञानमय है। यह अनेक है तो वह एक है। यह प्रकृति है तो वह पुरुष है, क्योंकि हमारी रचना प्रकृति और पुरुष दोनों के लिए है। दोनों ही हमारे माता पिता हैं। ये दोनों वैदिक भाषा में रचे और प्राण कहलाते हैं। इन दोनों का ज्ञान भी आवश्यक है। यदि एक का ही ज्ञान है तो अधूरा ज्ञान है, वह पूर्ण शांति नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति का भी ज्ञान हो और पुरुष आत्मा को भी पहचानो, तभी जीवन में पूर्ण शांति है। लाखों मनुष्यों में कोई एक संभवतः इस पर विचार करता हो। यही तो महिषासुर अहंकार का अधिकार है तथा हमारे ऊपर रस का प्रभुत्व है। तुम सोचो कितने धोखे में हो। तुम चाहते हो मीठा अमृत, परंतु पिलाया जाता है मीठा विष। क्योंकि मीठा दोनों में है, परंतु एक अमृत देता है और दूसरा मृत्यु। यदि असली अत्याचार न होता, जड़त्व का अधिकार न होता, तो यह सब विषय अथवा इंद्रियां घनिष्ठ चैतन्य जब भी उस अखंड चैतन्य प्रभु का स्नेह का संबोधन कराते और जड़त्व का भ्रम सदा के लिए दूर हो जाता। हम कहते हैं अथवा गुरु कि देखो जीव चैतन्य ही तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी इंद्रियां चैतन्य का ही प्रभाव मात्र है। जो नित्य में भी चैतन्य देख पाते हैं वही तो अनंत है। किंतु तुम इस असुर द्वारा ऐसा सर्वस्व खो बैठते हो कि प्राणों की बाजी लगाकर ढूंढने पर भी आनंद का एक कण मात्र भोग नहीं सकते। जिस दिन के सब भाव त्याग कर गुरु के शरणागत हो जाओगे, बस उसी दिन की तो सब साधना सफल हो जाएगी, तब जीवन मधुमय हो जाएगा। अज्ञान के स्वरूप को समझना ही तो ज्ञान है। इतना बड़ा जगत, प्रपंच तथा अनादि शून्य मृत्यु प्रवाह, यह हंसना रोना, सुख दुख, पाप पुण्य, संचित प्रारब्ध एवं आगामी कर्म विष, ये सब मूल अज्ञान पर ही तो स्थापित हैं। यदि गुरु कृपा से हमारा
वह मूल अज्ञान नष्ट हो जाए तो फिर बिना प्रयास के यह सब महान जगत ऐसे विलीन हो जाए जैसे बिना नींव के कोई राजमहल। साधक बहुत काल साधना करने पर ही इस मूल अज्ञान के परे जा सकते हैं। प्रभु की लीला समझने का प्रयास करो। अरे अपनी इच्छा से कल्पित मोह मदिरा से मतवाले पुत्रों, तुम जड़त्व के संस्पर्श से जिस सुख का आभास मात्र भोग कर मुक्त हो रहे हो, मां की गोद में बैठकर मात्र लीला दर्शन से इसकी अपेक्षा करोड़ों गुने अधिक सुख की अनुभूति पाओगे। अमृतमय मात्र स्नेह धारा से अभिषक्त होगे और मां के अंदर में विभोर होगे। रूपम देही जन्म देही यशो देही विशो देही, अर्थात प्रभु हमको सुंदर रूप दीजिए अथवा अपना स्वरूप दीजिए जिससे संसार मुझे चाहे, मुझे देखने से ही प्रसन्न हो। फिर आप मुझे जय प्रदान कीजिए जिससे मैं काम क्रोध मोह पर विजय पा सकूं। हे प्रभु, जो भी कर्म आपके प्राप्त करने में रुकावट डालते हैं उनको दूर कीजिए। जब काम क्रोध तुम पर आवेगा, तुम पर सवारी करने की धमकी देंगे, तब तुम छुप कर ईश्वर की शरण में जाओ और उससे सहायता की भीख मांगो। राम नाम सुख सहायक। नेत्रों को देखकर आदमी के अंतःकरण का सारा हाल बताया जा सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मन जागृत अवस्था में सदैव नेत्रों पर रहता है, इसीलिए मन के सारे भाव नेत्रों पर उतर आते हैं। त्यागने की प्रथम वस्तु अहंकार ही है, परंतु यह इतना झीना होता जाता है कि समझ में नहीं आता। यह सब इसलिए कि अहंकार बुद्धि से ऊपर, अहंकार सबसे ऊपर का तत्व है। तुम्हारे नेत्र तुम्हारे उतने ही अंगों को देख सकते हैं जो उनके नीचे हैं। नेत्र मस्तक के कड़ा नहीं देख पाते, अतः अहंकार को तुम बुद्धि से त्याग भी नहीं सकते। इसके त्यागने के लिए तो बस प्रभु कृपा ही चाहिए। जीवन के अंत में यदि कोई एक चीज आप जान सकते हैं कि मैंने पा लिया है, तो वह आपकी आत्मा है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी कुछ पा लेंगे, मृत्यु आपकी छीन लेगी। हम सब लोग बहुत से जन्म ले चुके हैं, हजारों वर्ष जी चुके हैं। हमारा यह पहला जीवन नहीं है। हर जीवन में हमने यही किया है, फिर समय मांगा है, फिर हमें जन्म मिला है। हर बार हमारी कामना और वासना अपूर्ण रह गई है, हम पूर्व जन्म पा गए हैं, और हर बार जब मृत्यु आती है तो हम फिर उतने ही के रह जाते हैं, अधूरे के अधूरे। मृत्यु घबरा देती है क्योंकि भविष्य समाप्त हो जाता है और तब जीवन की व्यर्थता दिखलाई पड़ती है। लेकिन तब कोई प्रयोजन नहीं, तब कोई अर्थ नहीं, तब जीवन लगता है एक जुआ था जिसमें हम सब कुछ हार गए। खेल काफी लंबा चलता है, कोई हारता है तो कोई जीतता है, कोई बनता है तो कोई मिटता है। रुपए एक से दूसरे के पास और दूसरे से तीसरे के पास आते जाते रहते हैं। अंत में हार जीत की दौड़ में सभी लोग मिट जाते हैं, बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जीव का प्रतीक है जुआ। सारा जीवन जुआ है। दूसरे में उत्सुकता जुआ है, चाहे वो उत्सुकता प्रेम की हो, चाहे धन की हो, चाहे यश की हो, चाहे पद की हो, चाहे मान प्रतिष्ठा की हो, ये कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक हम सब दूसरे पर निर्भर हैं, तब तक एक गहरा जुआ खेल रहे हैं। जुआ खेल अकेले नहीं खेला जा सकता, इसमें दूसरे की भी आवश्यकता है। इसलिए जो व्यक्ति ध्यान की एकाग्रता को, एकांतीपन को उपलब्ध हो जाता है, वही व्यक्ति जीवन के जुए के बाहर हो जाता है। बुद्ध ने अपने आप को पाने का प्रयास किया था तो हाथ उसके भरे हुए थे। सिकंदर ने अपने स्वयं को छोड़कर कुछ और पाने का प्रयास किया तो उसका हाथ खाली था। आपका जीवन एक जुआ है। यदि आप अपने को छोड़कर कुछ भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो अंत में आपके हाथ खाली ही रहेंगे। आप संसार से हारे हुए ही विदा होंगे।